हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शंकर ट्यूटोरियल। अभी हम कंपेयरिंग क्वांटिटी क्लास 8 का एक्सरसाइज 8.3 उसमें क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। इसके पहले के सारे क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। अभी 6 नंबर क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि आरिफ टुक अ लोन ऑफ 80,000 फ्रॉम अ बैंक। आरिफ एक आदमी है जिसने 80,000 रुपीज़ का लोन लिया है एक बैंक से। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 10% per annum, find the difference in amounts he would be paying after 1/1 by। अभी ये क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 10% था, तो हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि 1.5 ईयर के बाद वो कितना इंटरेस्ट भरेगा। अगर दो टाइप से इंटरेस्ट हो, तो एक कंपाउंडेड एनुअली हो और एक कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो, तो वो कितना डिफरेंस, मतलब कितना ज़्यादा और किस में भरेगा, ये हमें पूछ के बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है अपना कंपाउंडेड एनुअली। तो जो चीज़ें हमें डिटेल दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें, वो कितना होता है 80,000 दिया हुआ है, राइट। उसके बाद टाइम दिया हुआ, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। टाइम कितना है 1/2 ईयर्स, ठीक। और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है 10% पर एनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि पर एनम है या पर मंथ है, तो पर एनम है। अभी हमें निकालना क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में? तो सबसे पहले अमाउंट निकालना होता है हमें। अमाउंट निकालना है हमें, तो अमाउंट ए हम निकाल रहे हैं। अमाउंट ए का फॉर्मूला होता है P 1+R/100 टू दी पावर n। ये n का मतलब आप लोगों को पता है टाइम, और ये P जो है ये प्रिंसिपल का P है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अब हम P की जगह हम क्या डालेंगे 80,000। P की जगह हमने डाल दिया 80,000। 1+R क्या था अपना, R था 10/100। और टाइम कितना था? टाइम था 1 ईयर एंड 6 मंथ। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 ईयर का निकालेंगे। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये डिवाइड होके हो जाएगा 10 1 जा 10 और 10 10 जा, या 1 10 जा 10 और 10 10 जा 100। तो ये क्या हो गया अपने पास 80,000 अपॉन, इसका जब हम एडिशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1+1/10। तो जब हम एडिशन करेंगे, ये 1 हम रख सकते हैं डिनोमिनेटर में, पावर 1 है। तो जब हम इसका एडिशन करेंगे तो ये नंबर हमें मिलेगा कुछ ऐसा 80,000 और क्या हो जाएगा ये 11/10 टू दी पावर 1। तो 1 का पावर का तो कोई मतलब नहीं है, तो हम ऐसे ही रखेंगे। तो ये नंबर जो हो जाएगा अपना 80,000 इंटू 11/10। तो एक जीरो से 10 से एक जीरो कट गया। अब 8,000 से जब आप 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 88,000। तो हमने ये ए निकाला। उसके बाद ये तो कितना था, सिर्फ 1 ईयर का था। तो अभी इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर भी हमें निकालना पड़ेगा, आधे साल। क्यों? क्योंकि इसमें 1.5 साल का पूछ रहा है ना, हमारा आधा साल। तो इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, हाफ ईयर का मतलब रहता है 6 मंथ। तो हम निकाल सकते हैं क्या कि टोटल कितना था, हमने निकाला था एक साल का कितना 88,000, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10, और 1 ईयर मान लीजिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपॉन 100, और 1 ईयर को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आधा ईयर हो जाएगा। तो 0 से 0, ये 0 से ये 0 कट गया, कितना बचा इधर 8800। तो 2 से इसको कट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4400। तो ये अपना हो गया 4400। टोटल अमाउंट कितना हुआ, टोटल जो इंटरेस्ट अगर कोई हमसे पूछेगा तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा ये 1 ईयर का प्लस ये हाफ ईयर का। तो 88,000 प्लस 4,400। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको कुछ मिलेगा कितना 92,400, राइट।
अभी ये था आपका क्वेश्चन नंबर उसमें फर्स्ट, उसके बाद हम सेकेंड निकालते हैं और जब दोनों का रिजल्ट आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो ये तो था कंपाउंडेड ईयरली, एनुअली मतलब ईयरली, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब क्या कि एवरी 6 मंथ पे कंपाउंड हो रहा है। तो इसमें भी डिटेल सेम है अपने पास, प्रिंसिपल वही है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 80,000 ही है इसमें। उसके बाद टाइम जो है, टाइम दिया हुआ है 1/2, तो ये हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा इसका मतलब 6 मंथ का 3, तो ये 3 मतलब क्या कि 3 हाफ ईयर्स। और हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, या सीधा मैं इंटरेस्ट लिखता हूँ, वो कितना था ईयरली के लिए था वो 10%, तो हाफ ईयरली के लिए कितना हो जाएगा 5%। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली वाइज। तो चलिए अब वही फिर से उसी फॉर्मूले पे हम डालेंगे। तो अमाउंट अपने पास क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट हमें निकालना है P1 + R/100 टू दी पावर n। अब जब ये हमने पुट कर दिया तो वैल्यू अब हमें पुट करना है, तो वैल्यू हम क्या करेंगे, 80,000 हमारे पास अमाउंट है, तो 80,000 P है, प्रिंसिपल अमाउंट अपना 80,000 था। उसके बाद 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5/100 और टू दी पावर n कितना हो जाएगा, हाफ ईयरली में हमने देखा था 3 हाफ ईयर, तो 3। अभी जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 5 जा 5 और 25 जा 100, तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो इसका जो रिजल्ट है वो हो जाएगा 80,000 और ये 1 + 1/20 टू दी पावर 3। जब इसको हम ऐड करेंगे ये वाले पोर्शन को, ये रेशनल नंबर का एडिशन है, तो ये क्या हो जाएगा 80,000 और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21/20 टू दी पावर 3। अभी उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 80,000 डिवाइडेड बाय 21/20, 3 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि इसका पावर 3 है, 21/20 एंड 21/20। ठीक, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारा पूरा रिजल्ट, इससे पहले इसको डिवाइड करेंगे, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको 321 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा 92,610। अब ये आ गया हाफ ईयरली जब कैलकुलेट कंपाउंडेड हो रहा था इंटरेस्ट तब इतना, और कंपाउंडेड एनुअली जब हो रहा था तब इतना। अब डिफरेंस इन अमाउंट पूछ रहा था कि कितना एक्स्ट्रा या कितना कम भरेगा, तो इसमें ज़्यादा भर रहा है तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा इसका 92,000, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 92,610 माइनस 92,400, तो इक्वल्स टू व्हाट, रिजल्ट क्या हो जाएगा अपना 210। इतना अमाउंट एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा, कौन सी कंडीशन में, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला इंटरेस्ट रेट पे लेता है तो, और कंपाउंडेड एनुअली वाला लेता है तो इतना अमाउंट कम भरना पड़ेगा। तो दैट्स इट, ये था क्वेश्चन नंबर 6। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आप नेक्स्ट वीडियोस देख सकते हैं।